हेलो एवरीवन, आप सबका मिस्टीरियस हिंदी में स्वागत है। हिस्ट्री में ऐसे कई इंसिडेंट मौजूद हैं जहां कोई इंसान बहुत मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया हो। आमतौर पर ऐसी घटना में कोई जीवित इंसान किन्हीं अननोन रीजंस की वजह से गायब हो जाता है, पर कभी लौटता ही नहीं है और ना ही उस व्यक्ति का कोई ट्रेस मिलता है। लेकिन क्या हो अगर गायब होने वाला व्यक्ति जिंदा ही ना हो, जिंदानात होते हुए भी लोगों को दिखता हो और फिर अचानक उसके गायब हो जाने के बाद लोगों को मालूम चले कि वह व्यक्ति असल में कभी था ही नहीं। आज का हमारा एपिसोड ऐसी ही मिस्टीरियस घटना के बारे में है जो कि इतनी मिस्टीरियस है कि उसको सुलझाना पाना किसी के बस की बात नहीं है। यह घटना है पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के गांव माने जाने वाले गुड़गांव की, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 1965 तक यह जगह पंजाब का एक हिस्सा हो करती थी, लेकिन 1966 में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ और गुड़गांव हरियाणा राज्य में का हिस्सा बन गया। और तब से लेकर अब तक इस जगह में बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है और अब यहाँ काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस यहाँ हैं। गुरुग्राम की ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मौजूद था एक बीपीओ जिसका नाम सैफ्रॉन ग्लोबल था। कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग में इस बीपीओ का ऑफिस था उसको कब्रिस्तान के ऊपर बनाया जाता है और बिल्डिंग में रहने वाले लोग किसी न किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार बनते रहते थे। इसी की वजह से इसी इलाके के आसपास की बिल्डिंग्स को भूतिया माना जाता था। इस कंपनी में रोज़ नाम की एक लड़की काम किया करती थी जिसे अप्रॉक्स 2015 में नौकरी पर रखा गया था। बताया जाता है कि रोज़ एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट एम्प्लॉय थी और काम करने के को लेकर अपने डेडिकेशन और दूसरों की मदद या हेल्प करने के अपने जज्बे को लेकर वह शुरुआत से ही काफ़ी चर्चे में रहती थी। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ समय समय पर अपनी साथ हुई पैरानॉर्मल घटना के बारे में बात करते थे, क्योंकि कभी कभार लोगों को लगता था कि जब वो लिफ्ट में हैं उनको इनके पीछे खड़ा हुआ है, और कभी कभी लोगों को उस बिल्डिंग की ऊंची ऊंची खिड़कियों पर कोई इंसान लटका हुआ दिखता था। ऐसे ही पैरानॉर्मल घटनाओं के कारण रात में काम कर रहे नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉयज़ को हमेशा ही अपने अंदर डर लगा रहता था। लेकिन इसके अपोजिट रोज़ हमेशा बेहद खुश और हमेशा निष्फिक्र और निर्भय दिखाई दिया करती थी। एक रात ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के चंद मिनट पहले ही रोज़ को एक इनबाउंड कॉल मिला। आमतौर पर इनबाउंड कॉल 8 to 10 मिनट्स की देरी के होते हैं, जहां कस्टमर्स कॉल पर क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन इस कॉल को 15 मिनट हो चुके थे, फिर भी रोज़ इसी कॉल पर थी। जैसे तैसे समय बीत रहा था। रोज़ के साथ जाने वाले अन्य लोग जो कैब में उसका वेट कर रहे थे, वह लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन रोज़ कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर रही थी। कॉल पर बात करते करते रोज़ के हाव भाव में अजीब से बर्ताव आने लग गए, मानो कि कॉल पर दूसरा व्यक्ति उसे अपने वश में कर रहा हो। जब कॉल के 40 मिनट बीत जाने के बाद उसका अन्य साथी ने कॉल को अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, पर वह यह जानकर बहुत हैरान हुआ कि कॉल की दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। वह कॉल काफ़ी पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो क्या रोज़ इतनी देर से खुद से ही बातें कर रही थी? यह एक ऐसा सवाल था जो वहाँ बैठे हर व्यक्ति के मन में उठ रहा था, लेकिन किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और सब गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर की तरफ निकल गए। उस रात पूरे रास्ते रोज़ ने किसी से बात नहीं करी। वह चुपचाप अपनी सीट में बैठी सामने की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में रोज़ का स्टॉप आया और वो अपने घर की तरफ निकल गई। लेकिन अगली सुबह रोज़ ऑफिस नहीं आई और देखते ही देखते दिन हफ्तों में बदल गए, पर रोज़ ऑफिस नहीं आ रही थी। रोज़ के साथ काम करने वाले उसके कॉलीग्स ने यह फैसला किया कि वह रोज़ के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन वह कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कराए उसके एड्रेस की तरफ पहुँचे तो उस घर के मालिक की बात सुनकर सब के सब हैरान रह गए। घर के मालिक ने बताया कि उस एड्रेस पर रोज़ नाम की कोई लड़की कभी रहती ही नहीं थी। रोज़ के दोस्तों को इस बात पर यकीन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह लोग रोज़ को उसी गेट से पिक करते थे
और रात को छोड़ते वक्त कैब रोज़ को उसी गेट पर छोड़ दिया करती थी। रोज़ के दोस्तों और कंपनी के कुछ सदस्यों ने यह फैसला किया कि वह रोज़ के गुमशुदा होने की वजह जान के रहेंगे। रोज़ के द्वारा उसके कंपनी में जमा कराए हुए डॉक्यूमेंट से उसका परमानेंट एड्रेस ढूंढ निकाला जहाँ रोज़ के माता पिता रहा करते थे। पर जब वह लोग उस एड्रेस पर पहुँचे और उनके माता पिता से बात करी तो वह लोगों की ज़मीन पैरों से ज़मीन खिसक गई। रोज़ के पिता ने बताया कि रोज़ तो 4 साल पहले ही मर गई है। 4 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में रोज़ की जान जा चुकी थी। लोगों को रोज़ के पिता की बातों पर अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका दिमाग यह बात मानने से इनकार कर रहा था कि वह 6 महीने पहले हर रोज़ एक आत्मा से मिल रहे थे। इस खबर ने पूरी कंपनी में सनसनी मचा दी और वहाँ काम करने वाले लोग और सहमे हुए जी रहे थे। उस ऑफिस में पैरानॉर्मल घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और कुछ ही दिन के अंदर रोज़ की 2 सबसे करीब दोस्तों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके इस कंपनी से लोगों ने रिज़ाइन देना शुरू किया। इस स्टोरी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं।